इसने बड़ी कमाल की बात की है कि लोगों को खोने से ना डरो, डरो इस बात से कि कई लोगों का दिल रखते रखते खुद को ना खो दो। हेलो दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज एक कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी है आशीष नाम के बंदे की, जिसकी शादी हो गई थी, जिसके 2 बच्चे भी थे। उसकी फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसके घर में कोई कमी नहीं थी। बड़ा सा घर था, गाड़ी थी, इकलौता संतान था। उसके मम्मी पापा बड़े शांत स्वभाव के थे, नेक दिल इंसान थे। एक दिन सब कुछ बदल गया। आशीष के माँ का देहांत हो गया और 1 महीने बाद ही आशीष ने अपने पिता से लड़ाई कर ली। उसने अपने पापा से कहा कि पापा, आपकी वजह से बड़ी दिक्कत हो रही है। मेरी वाइफ को उससे बड़ी परेशानी होती है। दिन भर उससे वो कल्चर वैल्यू फॉलो करने पड़ते हैं। साड़ी पहनकर काम करना पड़ता है। ये मॉडर्न बनना चाहती है पर बन नहीं पा रही है। पापा, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप अपने घर में नीचे गैरेज है, उसमें शिफ्ट हो जाओ। इस लड़के ने अपने ही पिता को अपने ही घर में नीचे गैरेज में शिफ्ट कर दिया। उसके पापा कुछ नहीं बोले, बिना एक शब्द बोले चुपचाप अपना सामान उठा के गैरेज में शिफ्ट हो गए। 15 दिन बाद ही अंकल जी ऊपर आते हैं, सीढ़ी चढ़ करके डोर बजाते हैं। आशीष बाहर निकल रहा है। अपने पापा को देखकर शॉक जाता है। इससे लगता है कि अब लड़ाई होने वाली है, लेकिन अंकल जी लड़ाई नहीं करते, बल्कि उनके हाथ में कुछ वाउचर होते हैं जो आशीष को देते हुए और बोलते हैं कि बेटा, ये 10 दिन के फॉरेन ट्रिप के वाउचर हैं। मैंने आपके लिए और आपकी वाइफ के लिए और बच्चों के लिए ले आया हूँ। सरप्राइज है, जाओ बाहर जाके घूम के आओ। वैसे तुम्हारी मम्मी के जाने के बाद उदास रहते हो और मुझे लगता है कि तुम जो बड़े परेशान रहते हो, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। जाओ तुम घूम के आ जाओ। तो 10 दिन के लिए अंकल जी अपने बच्चों को फॉरेन ट्रिप पर भेज देते हैं और उसके बाद अंकल जी अपना असली खेल करते हैं। जिस मकान में आशीष रह रहा था, उस 6 करोड़ के मकान को 3 करोड़ में बेच करके अपने लिए छोटा सा घर ले लेते हैं। आशीष का सारा सामान एक किराए पर फ्लैट लेते हैं और उसमें शिफ्ट करवा देते हैं। आशीष जब 10 दिन के बाद घूमकर वापस आता है, अपने घर आता है, तो अपने घर के बाहर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ होता है और बाहर गार्ड बैठा हुआ होता है। आशीष बोलता है कि ये ताला किसने लगाया है, मेरे पापा कहाँ गए हैं? तो गार्ड बोलता है कि अरे सर, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? वो मुझे बोलकर गए थे कि आप आए तो बात करवा देना। तो आशीष बोलता है कि तुम क्या बात करवाओगे, मैं बात खुद कर लेता हूँ। तो वो कॉल लगाता है, उसके पापा का कॉल नहीं लगता है, आउट ऑफ रीच आता है। तो गार्ड बोलता है कि सर, ये नंबर नहीं लगेंगे, वो साहब मुझे दूसरा नंबर लिखवा के गए हैं। गार्ड अंदर अपने कैबिन में जाता है, वहाँ से एक छोटी सी पर्ची जिसमें नंबर होता है वो लेकर के आता है और कॉल करता है और आशीष की बात करवाता है। आशीष जब बात करता है तो अपने पिता से बोलता है कि पापा, ये क्या तरीका है, या ताला लगा हुआ है, ये है वो है, अब बच्चे कहाँ खड़े होंगे, हम सब बड़े परेशान हो रहे हैं। उसके पापा उनसे बोलते हैं कि बेटा बस 15 मिनट रुकना, मैं आ रहा हूँ। 15 मिनट के बाद में एक गाड़ी आती है। गाड़ी में से अंकल जी उतरते हैं और अंकल जी जाकर के आशीष से बोलते हैं कि बेटा, ये पकड़ो चाबी, इस फ्लैट में तुम्हारा सारा सामान शिफ्ट करवा दिया है और 1 साल का किराया दे दिया है। अब तुम्हारी पत्नी को जैसे रहना है, जैसे तुम्हें रखना है वैसे रखो, मुझे परेशान मत करो। तो आशीष पूछता है कि पापा, आप कहाँ रहेंगे? तो अंकल जी बोलते हैं कि बेटा, मैंने तो अपने लिए एक छोटा सा घर खरीद लिया है, उसमें अब मैं बड़ा खुश हूँ। तुम्हें जैसे रहना है तुम वैसे रहो। ये छोटी सी कहानी बड़ी बात सिखाती है कि लाइफ में पेरेंट्स की हमेशा कदर करनी चाहिए, इससे पहले कि पेरेंट्स आपकी कदर करना बंद कर दे। और वैसे भी पेरेंट्स आपकी कदर करना कभी बंद नहीं करेंगे, इसलिए उन्हें कभी दुखी मत करना। एक माँ बाप भी ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने बच्चों को कामयाब होते देखना चाहते हैं इस दुनिया में, और कोई नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।